देखिए, मैं आपको अपडेट बता रहा हूं, चूंकि मैं अमेठी में मौजूद हूं। कल मैं रात में उस जगह पे गया था जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया था। जिस छोटे से घर में एक दलित परिवार, चूंकि वो सरकारी अध्यापक थे, रायबरेली का रहने वाला परिवार था, दलित परिवार था, और वो यहीं पर रहता था इसी कमरे में अपने बीवी और अपने 2 मासूम छोटे बच्चों के साथ। लेकिन वो बदमाश आते हैं, चूंकि पहला दिन जगराता का था, अगल बगल जगराता हो रहा था, घंटे और साउंड के शोर में उसने तड़तड़ाते हुए गोलियां चलाई। और कहा जा रहा है प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कि 4 से 5 गोलियां चलाई। कुछ लोग कह रहे हैं कि 9 गोली फोरेंसिक टीम को जानकारी मिली है और एक जिंदा कारतूस भी मिला है। उसके बाद क्या कहते हैं कि पुलिस जो है जांच में जुट जाती है इस पूरे वारदात के पीछे क्या रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि कुछ 1.5 महीने पहले एक जो ये मृतिका है, यानी कि जो व्यक्ति खत्म हुआ, उसकी जो पत्नी है वो खुद मर चुकी है, उसने एक तहरीर दिया था रायबरेली में कि एक चंदन वर्मा नाम के एक व्यक्ति है जो उसने धमकी दिया था, उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की थी, और जो मुकदमा हुआ था उसके लिए भी वापस हटने के लिए दबाव बना रहा था। और उसने तहरीर में यह भी कहा था कि अगर कुछ होता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी चंदन वर्मा की है। उसके बाद पुलिस ने उसको 151 में चालान भी किया था, लेकिन गंभीर धारा नहीं लगा था, जिससे चंदन वर्मा बाहर आ गया था। और उसने शायद पहली प्राथमिकता में जिस तरह से एप्लीकेशन दिया गया है, लग रहा है कि चंदन वर्मा का हाथ है। चूंकि पुलिस भी गई थी चंदन वर्मा के घर पे, लेकिन चंदन वर्मा अपने घर पे मौजूद नहीं था, तो शक गहरा गया है। एक तो जो उसकी पत्नी ने FIR कराई थी उसके नाम, और दूसरा जब चंदन वर्मा अपने घर से फरार है। इसको देखते हुए यह लग रहा है प्राथमिकी कि कहीं न कहीं चंदन वर्मा का ही हाथ है इस पूरे हत्या के पीछे। लेकिन 4 लोगों की जो हत्या हुई है, इससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। और रही बात राजनीति करने की, तो इतनी बड़ी हत्या के बाद तो राजनीति होना लाजमी है। बिल्कुल राघवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी बीच अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और सीधे अपने दर्शकों को बताएंगे उत्तर प्रदेश समेत देश भर की अगर बात करें तो थूक और यूरिन जिहाद की तस्वीरें लगातार आम हो चली हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के शामली से एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, लेकिन सवाल वही कि आखिर इन जिहादियों का पक्का इलाज कब होगा। इस रिपोर्ट में देखिए। शामली में नया विवाद। फिर सामने आया थूक जिहाद। देश भर के अलग अलग इलाकों से आ रहे वीडियो और तस्वीरें आपको ये बताने और चेताने के लिए जरूरी है कि कुछ भी खाने और पीने से पहले आपको सजग रहना होगा, क्योंकि तस्वीरें 1 या 2 तक ही सीमित होती तो शायद सवाल इतना बड़ा ना होता। लेकिन थूक और पेशाब जिहाद की वीडियो आने का तो जैसे कोई क्रम चल चुका हो। गाजियाबाद की वो तस्वीर तो आपको याद ही होगी, जहां एक जूस वाला जूस में अपना यूरिन मिलाकर अपने आने वाले ग्राहकों को परोस रहा था। ठाणे का वो वीडियो भी आपके जहन में होगा, जहां एक फल विक्रेता अपने यूरिन को फलों में मिलाकर ग्राहकों तक पहुंचा रहा था। न जाने कितने ही वीडियो जहां तवे पर तंदूर में अपना थूक लगाकर आपको खाने की थाली में रोटियां सर्व की जा रही थी। कुछ ऐसी ही तस्वीर उत्तर प्रदेश के शामली से भी सामने आई, जहां एक नॉनवेज होटल पर रोटी में थूकने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में युवक रोटी पर थूकता नजर आ रहा है। युवक रोटी बनाते समय और रोटी पर थूक रहा है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले शामली से जूस में थूकने का वीडियो भी वायरल हुआ था। फिलहाल ये वायरल वीडियो शामली कोतवाली क्षेत्र के विजय चौक का बताया जा रहा है। ऐसे वायरल वीडियो के साथ ये सवाल कि किसी भी धर्म की आस्था, शुचिता और शुद्धता के साथ खिलवाड़ का पाठ आखिर इन लोगों को कौन पढ़ा रहा है, और कब तक इन जैसे जिहादियों की इस शर्मनाक करतूत पर लगाम लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे दिल्ली केस की, और दिल्ली ड्रग्स केस में देखिए एक आरोपी को दिल्ली स्पेशल टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल, और इस गिरफ्तारी के साथ ही 5 आरोपी पुलिस के शिकंजे में हैं। लेकिन इत्तेफाक देखिए, इस पूरे मामले में भी कांग्रेस कनेक्शन सामने आ रहा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली में ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ। वो रैकेट जिसके तार अब इंटरनेशनल गैंग के साथ जुड़ चुके हैं, तो एक एक कर आरोपी शिकंजे में आ रहे हैं। यानी देश की राजधानी दिल्ली में ड्रग्स का जो बड़ा खेल चल रहा था, उसका डीलर भले ही देसी था, लेकिन खिलाड़ी विदेशी। करोड़ों की ड्रग्स के सौदागरों की बात करें तो तुषार गोयल, हिमांशु कुमार, औरंगजेब सिद्दीकी और भरत कुमार जैन पहले ही शिकंजे में आ चुके हैं। अब ड्रग्स केस में बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने अमृतसर एयरपोर्ट से जितेंद्र पाल सिंह उर्फ जस्सी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही दिल्ली के 2 ड्रग्स तस्कर कठुआ से गिरफ्तार किए गए। एक का नाम अनिल कुमार है, दूसरे का नाम शंभुनाथ। दिल्ली पुलिस की मदद से अब ड्रग्स कनेक्शन को लेकर जांच चल रही है। तुषार गोयल से जो इंटरोगेशन चल रही है, वो अभी हम उसके पास माल कहां से आया है, किस तरीके से आया है, उस बातों के ऊपर इंटरोगेशन चल रही है। उसके जो अदर नेक्सेस थे उनके ऊपर बात चल रही है, किन लोगों से बात होती थी, उस पर उसकी इंटरोगेशन चल रही है। हम फर्दर उसके अंदर काम कर रहे हैं। ये जो पर्सन्स जो अरेस्ट हुए हैं वो उसके असिस्ट के अंदर, सपोर्ट रोल के अंदर थे। मेन इसके अंदर जो था, जो इंडिया के अंदर, वो तुषार गोयल है, जो कि रिसीव भी कर रहा था इन सबको, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी उसका रोल था। पुलिस शिकंजे में जो आरोपी, उनसे पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए, जिनमें सबसे प्रमुख इंटरनेशनल कनेक्शन के साथ ही चौंकाने वाला खुलासा सियासी कनेक्शन का है। पूछताछ में सामने आया कि ड्रग्स सिंडिकेट का किंगपिन तुषार गोयल कांग्रेस पार्टी से जुड़ा है, जो साल 2022 में कांग्रेस दिल्ली का आरटीआई सेल का प्रमुख था। इस खुलासे के साथ ही अब बीजेपी भी हमलावर हो गई है। ये नशे के जो कारोबारी है, जो देश को निगल जाना चाहते हैं, युवाओं की जवानी को छीन रहे हैं, ये आज के चंड और मुंड हैं, ये महिषासुर हैं। जिसका नाम तुषार गोयल है, जिसका डिक्की गोयल के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट है, वो इंडियन यूथ कांग्रेस के आरटीआई सेल का चीफ है। अब यह बात साफ हो रही है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में अभी तक नफरत के सामान तो दिख रहे थे, अब नशे का सामान भी मिलने लगा है। तुषार गोयल का 5,000 करोड़ के ड्रग्स रैकेट में जो आए हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। हुड्डा परिवार के साथ इनके संबंध क्या है, भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी बताएं इनकी कितनी घनिष्ठता है, और कांग्रेस पार्टी बताए कि इस ड्रग्स का पैसा कितना हरियाणा के चुनाव में लगा है। क्या इसीलिए कांग्रेस बार बार ड्रग्स जब पकड़ी जाती है तो उसका विरोध करती है, उसके खिलाफ नैरेटिव को बिगाड़ने का कांग्रेस का इकोसिस्टम काम करती है? अगर पोर्ट पे ड्रग्स पकड़ी जाए तो कांग्रेस चिंता में आ जाती है। अगर असम के मुख्यमंत्री ड्रग्स के ऊपर बलडोजर चलाएं तो इनको चिंता हो जाती है। क्या कांग्रेस नहीं चाहती भारत ड्रग्स मुक्त हो? बीजेपी के दावों पर कांग्रेस को ऐतराज है। ऐसे में ड्रग्स सिंडिकेट के इस मामले को लेकर राजनीति तेज है, लेकिन शुरुआती जांच में कांग्रेस पर जो आंच आई है, उससे कांग्रेस का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन नजर आ रहा है। तो वहीं बड़ा सवाल यह भी कि आखिर इतनी बड़ी नशे की खेप का पैसा कहां खपना था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इन्हीं खबरों के बीच वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। बिल्कुल, ब्रेक